साथ एक नॉर्मल सब ग्रुप होना चाहिए था, तो कर्नल एफ तो नॉर्मल सब ग्रुप होता है। मैंने अभी तुरंत आपको समझाया, यहाँ पे कर्नल एफ क्या नॉर्मल सब ग्रुप होता है। तो इतना सारा चीज करने के बाद अब हम आ सकते हैं कि फंडामेंटल थ्योरम ऑफ होमोमॉर्फिज्म होता क्या है जी। तो बड़ा ही आसान है। फंडामेंटल थ्योरम ऑफ होमोमॉर्फिज्म कहता है, देखिए क्या कहता है, इसको हम आइसोमॉर्फिज्म थ्योरम्स भी कहते हैं। ध्यान से सुनिएगा, फंडामेंटल थ्योरम्स को हम लोग फर्स्ट आइसोमॉर्फिज्म थ्योरम भी कहते हैं। ये कहता क्या है स्टूडेंट, तो ये कहता है कि फंडामेंटल थ्योरम ऑन होमोमॉर्फिज्म या फर्स्ट आइसोमॉर्फिज्म थ्योरम, ये कहता क्या है कि एवरी होमोमॉर्फिक इमेज इज आइसोमॉर्फिक टू सम कोसेंट ग्रुप। बड़ा आसान सा डेफिनेशन है, बोलता है कि एवरी होमोमॉर्फिक इमेज इज आइसोमॉर्फिक टू सम कोसेंट ग्रुप। क्या मतलब हुआ, जैसे कि मान के चला जाए कि कोई फंक्शन एफ है और वो जी से जी डैश में डिफाइन हो रहा है और ये होमोमॉर्फिज्म है। क्या है ये, होमोमॉर्फिज्म है। एफ कोई फंक्शन है जी से जी डैश में डिफाइन हो रहा है और ये कैसा फंक्शन हमने मान लिया, चलिए होमोमॉर्फिज्म है। तो कुछ तो कहानी रहा होगा इसका, जी यहाँ पे है, जी डैश यहाँ पे है, एक कोई फंक्शन एफ है, होमोमॉर्फिज्म है। आप ही लोग मुझे बताइए कि इस जी का होमोमॉर्फिक इमेज आप निकाल सकते कि नहीं निकाल सकते? बिल्कुल निकाल सकते हैं। अगर आपको बोल दिया जाए कि ये फंक्शन ऑन टू है, होमोमॉर्फिज्म के साथ ऑन टू होमोमॉर्फिज्म है, तो इसका होमोमॉर्फिक इमेज क्या है, कमेंट कीजिए जल्दी से, सब लोग कमेंट करिए। क्या क्वेश्चन पूछा गया आपसे कि अगर एफ कोई होमोमॉर्फिज्म है और अगर ये ऑन टू होमोमॉर्फिज्म हो गया, ऑन टू का अभी तुरंत मैंने समझा कि अगर फंक्शन ऑन टू होमोमॉर्फिज्म हो जाए तो उस केस में जो होमोमॉर्फिक इमेज आएगा ये पूरा का पूरा जी डैश हो जाएगा। क्यों भाई, क्योंकि हमने होमोमॉर्फिक इमेज का मतलब यही समझा है कि इधर के जितने मेंबर्स हैं जहां जहां मैप कर रहे हैं, जैसे एक 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 और जैसे यहाँ पे जहां जहां पे मैप कर रहे हैं, और इस कलेक्शन को होमोमॉर्फिक इमेज कहेंगे। लेकिन अगर मान लीजिए कि एक भी खाली हुआ ही नहीं तो जी डैश ही होमोमॉर्फिक इमेज कहला जाएगा। अरे बस समझ में, तो वही चीज अगर फंक्शन ऑन टू होमोमॉर्फिज्म रहे तो जी डैश ही होमोमॉर्फिक इमेज कहलाएगा। अगर मान लीजिए ऑन टू नहीं रहा, कुछ इधर खाली रहा, तो फिर इसको सिर्फ होमोमॉर्फिक इमेज कहेंगे। समझे बात? तो वही थ्योरम्स कहता है। तो मान के चला जाए थोड़ी देर के लिए, चलिए ऑन टू होमोमॉर्फिज्म क्या है जी, ऑन टू होमोमॉर्फिज्म हमने मान लिया, ठीक है। तो थ्योरम्स ये कहता है स्टूडेंट, फंडामेंटल थ्योरम ये कहता है कि होमोमॉर्फिक इमेज, एवरी होमोमॉर्फिक इमेज, एवरी मतलब ऑन टू रहे तो जी डैश होमोमॉर्फिक इमेज होगा, अगर ऑन टू नहीं रहे तो ये वाला होमोमॉर्फिक इमेज होगा। समझे बात? अगर ऑन टू रहे तो पूरा जी डैश होमोमॉर्फिक इमेज होगा, अगर ऑन टू नहीं रहे तो सिर्फ ये वाला होमोमॉर्फिक इमेज होगा। तो बोला कोई भी होमोमॉर्फिक इमेज हो, every homomorphic image is isomorphic, कि हर होमोमॉर्फिक इमेज आइसोमॉर्फिक होता है किसी कोसेंट ग्रुप के। तो एवरी होमोमॉर्फिक, अगर मान के चला जाए स्टूडेंट थोड़ी देर के लिए, मान लीजिए कि चलिए ये ऑन टू है, अगर ऑन टू नहीं भी है तो हम होमोमॉर्फिक इमेज को ऐसे दिखाएंगे, फाई ऑफ जी, दिस इज द होमोमॉर्फिक इमेज ऑफ जी। फाई नहीं, यहाँ पे एफ है ना जी, तो एफ बोल देंगे यहाँ पे, एफ ऑफ जी। एफ ऑफ जी का मतलब जी का जो भी इमेज आए वो, दिस इज कॉल्ड होमोमॉर्फिक इमेज ऑफ जी। तो होमोमॉर्फिक इमेज इज आइसोमॉर्फिक टू सम कोसेंट ग्रुप। अब कोसेंट ग्रुप कैसे डिफाइन होगा, जी और जी के नीचे नॉर्मल सब ग्रुप दिखाना होगा, तो नॉर्मल सब ग्रुप कुछ और नहीं दिखा देंगे, यहाँ पे कर्नल दे देंगे, कर्नल एफ। कर्नल एफ भी तो एक नॉर्मल कोसेंट ग्रुप बना देगा ना। तो यही है डेफिनेशन। क्या है डेफिनेशन हम फंडामेंटल थ्योरम ऑन होमोमॉर्फिज्म का, कि एवरी होमोमॉर्फिक इमेज ऑफ जी, कि जी का कोई भी होमोमॉर्फिक इमेज लीजिए, मींस एफ जी इज आइसोमॉर्फिक टू सम कोसेंट ग्रुप। जी के नीचे कर्नल फाई एक नॉर्मल सब ग्रुप होता है, तो इसलिए होमोमॉर्फिक एक कोसेंट ग्रुप डिफाइन करेगा। तो एफ जी इज आइसोमॉर्फिक टू सम कोसेंट ग्रुप, सिंपल। लेकिन अब जरा यहाँ पे नया क्या है जरा सीखिए आप लोग। हमने अब क्या कहा, हमने ये कहने का प्रयास करा कि मान के चलिए स्टूडेंट कि यहाँ पे जो एलिमेंट आपको दिख रहा है वो नहीं है, मतलब ये फंक्शन ऑन टू होमोमॉर्फिज्म है। तो अगर फंक्शन ऑन टू होमोमॉर्फिज्म रहा तो होमोमॉर्फिक इमेज कौन होगा, जी डैश होगा। तो उस केस में थ्योरम क्या बन जाएगा, जी डैश इज आइसोमॉर्फिक टू कोसेंट ग्रुप, मतलब जी बाई कर्नल एफ। सिंपल, ये है थ्योरम्स, है ना। तो बस यही तो था थ्योरम्स। अब इसको प्रूफ करेंगे हम लोग। तो कोई किसी के आइसोमॉर्फिक कब होगा, कोई किसी के आइसोमॉर्फिक कब होगा, जब एक फंक्शन मिले जो यहां से यहां जा रहा हो और वो फंक्शन आइसोमॉर्फिज्म हो जाए। मैंने अभी तुरंत आपको समझाया, देखिए यहाँ पे आइसोमॉर्फिज्म वाली थोड़ी बात देख लीजिए, ये वाला कि कोई फंक्शन एफ जी से जी डैश में जाता है और अगर ये फंक्शन आइसोमॉर्फिज्म हो जाए, मतलब एफ इज होमोमॉर्फिज्म, एफ इज 1 on 2, तब उस केस में कहेंगे कि ये जी इज आइसोमॉर्फिक टू जी डैश। तो अभी हमने वही ना बात करा है स्टूडेंट्स, यहाँ पे जरा चेक कीजिए तो आप लोग यहाँ पे डेफिनेशन में बात कीजिए, हमने क्या करा कि जी डैश इज आइसोमॉर्फिक टू दिस कोसेंट ग्रुप। जी डैश कब होगा, जब ये होमोमॉर्फिज्म ऑन टू हो जाए। तो अब यही बात हमने यहाँ पे बड़े प्यार से लिखा है, एक बार जरा समझने की आवश्यकता है हमें।
हमने क्या यहाँ पे देखा कि एवरी होमोमॉर्फिक इमेज इज आइसोमॉर्फिक टू सम कोसेंट ग्रुप। एवरी होमोमॉर्फिक इमेज, एवरी होमोमॉर्फिज्म, या तो जी डैश होमोमॉर्फिज्म हो तो वो, या उससे कम हुआ तो वो, जो भी हो, एवरी होमोमॉर्फिक इमेज इज आइसोमॉर्फिक टू सम कोसेंट ग्रुप। इज दैट क्लियर? बताइए। देखिए अब आगे बढ़िए। इफ, अब दूसरी बात, इसी स्टेटमेंट को दूसरे तरीके से भी लिखते हैं, क्या बोल देंगे कि यदि f जो है g से g डैश में इज ऑन टू होमोमॉर्फिज्म, कि यदि f g से g डैश में जा रहा है और ये ऑन टू होमोमॉर्फिज्म है, देन प्रूव दैट, क्या प्रूफ करना है जी, कि g बाई कर्नल f इज आइसोमॉर्फिक टू g डैश। कोई फर्क नहीं पड़ता कि g बाई कर्नल मतलब ये इमेज इज आइसोमॉर्फिक टू कोसेंट ग्रुप या फिर कोसेंट ग्रुप इज आइसोमॉर्फिक टू इमेज, एक ही बात है। आपको पता होगा कि जब आइसोमॉर्फिज्म होता है तो फंक्शन 1 1 ऑन 2 होता है। 1 1 ऑन 2 में इधर से भी उधर डिफाइन कर सकते हैं फंक्शन, वापस से भी आ सकते हैं, क्योंकि जब फंक्शन 1 1 ऑन 2 होता है तो इनवर्स फंक्शन भी एग्जिस्ट करता है। क्लियर नहीं दिख रहा है? कोई बात नहीं, अब दिखेगा क्लियर। तो एक बार फिर से सुन लीजिएगा आप लोग, क्या बात है कि इफ f डिफाइंड फ्रॉम g टू g डैश इज ऑन टू होमोमॉर्फिज्म, कि अगर फंक्शन f ऑन टू होमोमॉर्फिज्म है, देन प्रूव दैट क्या कि g डैश इज आइसोमॉर्फिक टू g बाय कर्नल f। g डैश मतलब होमोमॉर्फिक इमेज इज आइसोमॉर्फिक टू g बाय कर्नल f, या इसी चीज को कर्नल g बाय कर्नल f मतलब कोसेंट ग्रुप इज आइसोमॉर्फिक टू g, दोनों ही एक ही चीज है स्टूडेंट, ये और ये एक ही चीज है। अब बोलेंगे ऐसा क्यों बोल रहे हैं आप? क्योंकि अगर फंक्शन आइसोमॉर्फिज्म है, देखिए ना, अगर फंक्शन f यहाँ पे अगर ये चीज आइसोमॉर्फिक दिखाना है, मतलब आपको दिखाना होगा आइसोमॉर्फिज्म, और आइसोमॉर्फिज्म यहाँ से यहाँ मतलब 1 1 ऑन 2 दोनों मैपिंग, तो 1 1 ऑन 2 में इधर से उधर जा सकते हैं तो उधर से वापस आ सकते हैं, इसलिए यहाँ पे ये भी मिल सकता है, ये भी मिल सकता है, दोनों चीज थे हमें। ठीक है, बताइए जल्दी से प्रूफ कैसे करेंगे इस चीज का स्टूडेंट हम लोग। तो प्रूफ के लिए थोड़ा सा मैं आपको बता दे, प्रूफ कैसे कर रहे हैं हम लोग इस चीज का। इसका मेरा रिमोट कहाँ गया भाई, एक सेकंड है, हम रिमोट ढूंढ लेते हैं। एक मिनट यार, चलिए नहीं मिलेगा लगता है, ऐसे ही बता देता है, ठीक है। देखिए तो हम लोग इसका प्रूफ कैसे करेंगे, हमें क्या प्रूफ करना है, तो हमें प्रूफ करना है ये चीज g डैश इज आइसोमॉर्फिक टू कर्नल f, या फिर आप इसी को बोल सकते हैं कि g बाय कर्नल f इज आइसोमॉर्फिक टू g डैश, दोनों ही एक ही चीज है। अगर ये इसके आइसोमॉर्फिक प्रूफ करते हैं तो ये इसके आइसोमॉर्फिक होगा ही होगा। क्यों भाई? क्योंकि ये अगर इसका आइसोमॉर्फिक प्रूफ करते हैं मतलब आप एक फंक्शन यहाँ से यहाँ दिखा करके 1 1 ऑन 2 दिखा रहे होंगे, तो अगर एक चीज इसके आइसोमॉर्फिक हो तो ये इसके ऑब्वियस ही होगा, मतलब यहाँ से भी एक फंक्शन मिल ही जाएगा, तो हम इसको प्रूफ करेंगे। इसको प्रूफ करने का मतलब आप इसको प्रूफ कर रहे हैं, दोनों ही एक चीज है। आते हैं आगे, तो हम कैसे लिखेंगे कि लेट f डिफाइन फ्रॉम g टू g डैश बी एन ऑन टू होमोमॉर्फिज्म। हम पहले ही लिख दे रहे हैं कि चलिए ऑन टू होमोमॉर्फिज्म, ऑन टू होमोमॉर्फिज्म अगर हम प्रूफ में लिख देते हैं तो थोड़ा आसान हो जाएगा। क्यों आसान हो जाएगा? क्योंकि होमोमॉर्फिक इमेज g डैश बन जाएगा, समझे। तो हमने लिखा कि लेट f डिफाइन फ्रॉम g टू g डैश बी एन ऑन टू होमोमॉर्फिज्म। हमने क्या मान दिया, चलिए जो ये है g से g डैश में जो जा रहा है ये एक ऑन टू होमोमॉर्फिज्म है। और क्या नाम दिया हमने, इस फंक्शन का कर्नल हमने नाम दे दिया कैपिटल के, एंड कैपिटल के इज इक्वल टू कर्नल ऑफ f। इस होमोमॉर्फिज्म का हमने कर्नल को k नाम दे दिया, कैपिटल